हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे स्टडीज़ कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग की जो फेमस हड़प्पन साइट्स कौन-कौन सी है, जिसमें हमने 2-3 साइट्स कवर किया था। आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट साइट्स कवर करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग साइट्स करेंगे, उसका नाम है ये हमारी फोर्थ साइट है, ये आपका है, ये है कालीबंगम, इसका नाम है। आप इसको मैप में भी देख सकते हैं, मैप में कहाँ ये एग्ज़िस्ट कर रही है साइट ये। अच्छा, तो इसके साइट्स के भी कुछ इम्पोर्टेंट या कुछ हम कह सकते हैं इसके भी कुछ इम्पोर्टेंट जब यहाँ पे खुदाई करी गई थी तो बहुत सारी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें निकली थी। तो इसमें भी क्वेश्चंस कभी-कभी आ जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन-कौन से हमें इम्पोर्टेंट जो स्पेशलिटी थी वो क्या-क्या थी यहाँ की, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो वो आपकी थी सबसे पहला जो यहाँ पे मिला था खुदाई करते वक़्त वो ये मिला था कुछ प्लगिंग फ़ील्ड्स मिली थी। इसका क्या मतलब होता है? आई थिंक आप लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी बता देती हूँ। इसका मतलब ये होता है जैसे आपने देखा होगा गाँव में जैसे एग्रीकल्चर वगैरह होता है, तो जैसे जो लैंड होती है जहाँ पे वो अनाज वगैरह होते हैं, तो वहाँ की उस फ़ील्ड को जब वो अनाज होने से पहले जो एक तरीके से पूरा उसका लैंड तैयार करते हैं, मतलब जैसे वहाँ पे खुदाई करी जाती है या फिर उसके बाद उसमें बीज वगैरह डाली जाती है, तो उस टाइप की यहाँ फ़ील्ड मिली। तो इसको देख के ये लगता था इस फ़ील्ड को देख के मतलब ये आपसे यहाँ का हम कह सकते हैं कि ये चीज़ पता चलती है कि हो सकता है यहाँ पे भी एग्रीकल्चर के कुछ हमें यहाँ पे चीज़ें मिली हों। या इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर के मतलब कुछ ना कुछ निशान हो जिससे कि लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हों। ठीक है? इस टाइप की उनको जो फ़ील्ड मिली है खुदाई करते वक़्त। सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक मिला है ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल का मतलब ये था कि जैसे जो पक्की ईंटें थी, हमने इससे पहले स्टडीज़ करा था, जब हम कर रहे थे कि वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें मिली, तो हमने एक स्टडीज़ करा था, जब जो लोग टाउन प्लानिंग कैसे करते थे, तो वहाँ पे हमें जो ईंटें थी, हमने देखा था कि वहाँ की जो ईंटें थी, वो जो ईंटें थी, वो सारी की सारी रेड स्टोन्स की थी और वो वहाँ की जो दीवारें थी, काफ़ी पक्की मिट्टी की दीवारें थी। ये सब हमने स्टडीज़ कर चुके हैं हम पहले ही। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी एक ब्रिक वॉल मिली थी। मतलब एक दीवार टाइप की बनी हुई थी ऐसे करके, जब इन्होंने खुदाई करी तो। ठीक है? ऐसे करके एक दीवार टाइप की इनको मिली है उसके अंदर से। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग ना इस ईंट को भी यूज़ करते थे। सेकंड थर्ड आपको क्या मिला है वहाँ पे कैमल्स बोन्स मिले हैं। ये थोड़ा-सा मतलब डिफरेंट जगह क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर से जो ट्रेड वगैरह चलता था, वो आपका कैमल्स जो आपका हॉर्सेस वगैरह होते थे, उनसे चलता था। क्योंकि जो हमारे सेंट्रल एशिया से थे, वहाँ से काफ़ी हॉर्सेस वगैरह आते थे, लोग ट्रेड करते थे। क्योंकि वहाँ के जो हॉर्सेस होते हैं, उनकी क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू इंडिया की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी। अभी भी लोग ट्रेड करते हैं। तो अब यहाँ पे कैमल्स बोन्स मिले तो बिल्कुल डिफरेंट है कि कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो कैमल्स बोन्स हैं, वो कौन-सी साइड से मिले हैं। तो कैमल्स बोन्स सिर्फ़ यहीं पे मिले हैं, कालीबंगन में। अच्छा, एक चीज़ की और है जो कैमल्स बोन्स मिले हैं, ये कोई नॉर्मल कैमल्स बोन नहीं है। एक तो आपके नॉर्मल एक होते हैं भई एक सिंगल हम्प्ड वाले कैमल होते हैं। ये वाले जो कैमल्स मिले हैं, ये डबल हम्प्ड वाले हैं। मतलब एक ऐसे वाले आपने देखे होंगे कैमल इस टाइप के जो होते हैं। तो ये डबल हम्प्ड कैमल मिले हैं। तो ये इसका एक स्पेशल फीचर है यहाँ पे। आप यहाँ पे लिख लो डबल हम्प्ड कैमल। ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ फायर अल्टर्स भी मिले हैं, लेकिन वो बहुत नॉर्मल से मिले हैं। हमने देखा था हमारे लोथल में थोड़े ज़्यादा फायर अल्टर्स थे, तो यहाँ पे बहुत एज़ कम्पेयर टू लोथल के थोड़े कम हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है? तो ये भी मिला था तो इसको भी हम ऐड ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा इसके बस इतने ही यहाँ पे जो 4-5 हैं ये बस यही मेन है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर ज़्यादा। और भी चीज़ें हैं लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो क्वेश्चन इन्हीं पे बनते हैं। इसके बाद एक साइड थी हमारी बनावली। इन साइट्स का हम पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं अपने पहले वाले सेशंस में। ये हम पता है आपको कहाँ पड़ती है? हरियाणा में पड़ती है, हमने देखा था। अच्छा आपसे मैंने कहा था कि आप मुझे बता देना अगर इम्पोर्टेंट साइट्स चाहिए होंगी आप लोगों को तो जिस पे क्वेश्चंस आते हैं और जो क्योंकि इसमें बहुत सारी साइट्स हैं, हमें उतनी सारी साइट्स की नीड नहीं है। उसमें से कुछ ही इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जिस पे मतलब क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप लोग को रिक्वायरमेंट है तो मैं उसका एक अलग से वीडियोज़ बना कर के अपलोड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से ले लेना उसको, ठीक है? अच्छा, ठीक है। अभी आपको बनावली हमने देख लिया हरियाणा में पड़ता है। अच्छा इसके अंदर क्या था, ये जो बनावली है ना ये मतलब जब इसकी खुदाई करी गई थी, जब इसकी कार्बन डेटिंग करी गई तो इससे यहाँ पे ये पता चला कि ये जो साइट्स है ना, ये जो हमारी हड़प्पा जो हमारी जगह थी, हमने देखा था कि वहाँ पे भी क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हमें मिली हैं। ये जो तो उसको क्या करना था, तो ये जो साइट्स है इसकी खुदाई करी गई ना, तो यहाँ पे ये देखा गया कि जब इसकी डेटिंग कार्बन डेटिंग करने के बाद कि ये जो साइट्स है ना, ये 2-3 हज़ार साल और भी ज़्यादा पुरानी साइट्स है, ठीक है? 2-3 ईयर्स के अराउंड और भी ज़्यादा पुरानी साइट्स है, जब हमने कार्बन डेटिंग करा तो उसे पता चला हमें यहाँ पे। तो इसको ना इस पे क्वेश्चन आता है कि मतलब इसको हम प्री हड़प्पन साइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हड़प्पा साइट से भी ज़्यादा पुरानी साइट्स है, ठीक है? तो इसको हम प्री हड़प्पन साइट्स भी बोलते हैं।
इसके एक ये इसका फीचर्स था यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे लिख लो कि हड़प्पा जो साइट थी उससे 2-3 साल पुरानी साइट है जब इसकी खुदाई करी गई तो वहाँ पे देखा गया तो। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मिली है, यहाँ पे और क्या मिला था, यहाँ पे येलो और ग्रे कलर की हमें क्या मिली है, पोट्री मिली है। येलो एंड ग्रे कलर की पोट्री मिली है यहाँ पे। पोट्री समझते हैं ना? इस टाइप से जो होता है। यहाँ तो इसमें आईबीसी में तो बहुत सारे मतलब हैं, कई सारी जगह डिस्कस किया इसके बारे में, पोट्री क्या होती है। यहाँ की खुदाई करते तो बहुत सारी पोट्री अलग टाइप्स की पोट्रीज़ मिली हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है बार्ले। बार्ले आप जानते हैं कृषि वगैरह में यानी एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। इसको हिंदी में बार्ले को जौ बोलते हैं। एक तरीके से जैसे व्हीट होता है वैसे ये भी होता है। तो इसके भी कुछ रिमेन्स मिले हैं। इससे तो ये पता चलता है कि यहाँ पे बार्ले की भी खेती वगैरह करते थे लोग यहाँ पे। ठीक है? तो ये आपकी बनावली साइट्स हो गई, ये हो गया, आप इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे करते हैं। चलो इसको नोट कर लो फिर आगे करते हैं। इसके बाद की और कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हमारी उनको भी देख लेते हैं। हम इन सारी साइट्स को इसलिए कवर कर रहे हैं और इनमें से सिर्फ उन्हीं-उन्हीं पॉइंट्स को ले रहे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बन चुके हैं एग्ज़ाम में या इनके ऊपर आ चुके हैं क्वेश्चंस। ये डबल हेमिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस आ चुका था एक बार। तो हम उन्हीं-उन्हीं को कवर कर रहे हैं। तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो हमें सिर्फ बहुत सारी चीज़ें नहीं करना, हमें सिर्फ वो करना है जिससे हमारा एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाए, बस उतना ही करना है हमें। ठीक है? चलो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था? हमारे 2 हो गए, इसके बाद हमारी एक साइड आती है, उसका नाम है सुरकोतडा। आई थिंक हमने पहले डिस्कस कर लिया है इस वर्ड को, थोड़ा-सा अजीब वर्ड है ये। ठीक है? सुरकोतडा, ये है। अच्छा, इसका क्या था, यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें स्पेशल मिली हैं या स्पेशलिटी क्या-क्या थी इसकी, वो देख लेते हैं। तो ये जो साइड थी ना आपकी यहाँ की तरफ पड़ती थी ऐसे करके, ये जो आपका गुजरात वाला सेक्शन है ना, ये वाला पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे की तरफ ये साइड्स पड़ती थी, ये आपका मैप हो गया। यहाँ की तरफ ये साइड्स कहीं पड़ती थी ये वाली, यहाँ की तरफ ऐसे। ठीक है, थोड़ा-सा इधर के एरिया से निकल के बाहर ऐसे। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये भी जो है ना, ये भी एक पोर्ट साइड हुआ करती थी। जैसे हमारी लोथल पोर्ट साइड थी, तो ये भी एक पोर्ट साइड हुआ करती थी। यहाँ लिख लो, इट इज़ ऑल्सो अ पोर्ट साइड। और लेकिन पोर्ट साइड थी, लेकिन जितना बड़ा हमारा लोथल था ना, लोथल हमारा काफ़ी बड़ा था। हमने देखा था उसको कि हमारी काफ़ी बड़ा पोर्ट साइड थी लोथल। उतना बड़ा नहीं था ये। यहाँ पे क्या होगा, अब ये पोर्ट साइड तो हो सकता है यहाँ भी हॉर्सेस के रिमेन्स मिलना तो थोड़ा-सा मतलब है, मिलेंगे यहाँ पे। ये ऑब्वियसली लोग ट्रेड करते होंगे तो हॉर्सेस वगैरह के थ्रू भी करते होंगे, तो हॉर्सेस आते होंगे तो रिमेन्स तो मिलना कंपल्सरी यहाँ पे। उसके बाद ये क्या था, ये ना यहाँ पे एक चीज़ और मिली है, यहाँ पे एक ना फोर्टिफिकेशन मिला है। फोर्टिफिकेशन में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या होता है। तो ये एक फोर्टिफिकेशन मिला है यहाँ पे। फोर्टिफिकेशन मतलब इससे मतलब ये कहना है हिस्टोरियंस का कि फोर्टिफिकेशन आखिर इन्होंने क्यों किया होगा। फोर्टिफिकेशन मतलब समझ जाओ, वो भी स्टोन्स का फोर्टिफिकेशन मिला है। फोर्टिफिकेशन किसका मिला है? स्टोन्स का। मतलब ये आपका स्टोन्स होगा ऐसे करके इन्होंने मतलब ऐसे करके कुछ वॉल टाइप का बना रखा था ऐसे करके, ऐसे करके मतलब ऐसे करके बना रखा है स्टोन्स टाइप का। तो ये जो है स्टूडेंट्स का ये मानना है कि इन्होंने जो फोर्टिफिकेशन हो सकता है इन्होंने इसलिए किया हो कि जैसे सुनामी वगैरह आती रहती है, क्योंकि ये समुद्र के पास थे, ठीक है, रिवर के पास थे, तो सुनामी वगैरह आने के चांसेस होते, तो हो सकता है इन्होंने सुनामी से बचने के लिए किया हो, या फिर हो सकता है कोई फॉरेन अटैक वगैरह ना हो, उससे बचने के लिए उन्होंने कर रखा हो। ठीक है, या और भी कुछ चीज़ हो सकती है। तो ये मेन मतलब कुछ रीजन है जो स्टूडेंट्स ने बताए हैं। तो ये 3 चीज़ें बस मेन है यहाँ की। अच्छा, एक पॉइंट और, जैसे हमने कई सारी साइट्स वगैरह डिस्कस करी और हमने देखा भी कि यहाँ के जो टाउन्स वगैरह थे, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जो टाउन्स वगैरह थे यहाँ के, वो क्या थे, ज़्यादातर जितने भी टाउन थे ना सारे के सारे वो 2 पार्ट में सिर्फ डिवाइड थे। मतलब एक अपर पार्ट हो गया और एक लोअर पार्ट हो गया। मतलब एक अपर वाला पार्ट हो गया और उसके नीचे एक इधर थोड़ा लोअर वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे थोड़े अपर लोग रहते थे, यहाँ पे थोड़े लोअर लोग रहते थे। तो ये हमने डिस्कस किया था और ज़्यादातर जितने भी टाउन्स मिले वहाँ पे यही चीज़ें थी। लेकिन एक हमारा आती है, एक साइड आती है, क्या नाम है उसका, नाम है धौलावीरा। ठीक है? उसका नाम क्या है? धौलावीरा। ये भी गुजरात में पड़ती है साइड आपकी सुरकोटता भी, और ये भी आपका गुजरात में पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यही एक ऐसी साइड है जहाँ पे ना, जहाँ पे हमें जो टाउन है वो 3 पार्ट में डिवाइड मिले हैं। मतलब देखो, ये जैसे हमें देख लेते हैं, यहाँ पे आपका टाउन है, ये आपका ऐसे ही है। एक अपर टाउन मिला है, दूसरा आपका मिडल टाउन भी मिला है, तीसरा आपका मिला है लोअर टाउन।
ठीक है, 3 टाउन मिले हैं। अब तीनों टाउन में क्या है, और ये सिर्फ़ 3 टाउन यही मिले हैं धौलावीरा के अंदर, और किसी भी आपके किसी और जितनी भी साइड है वहाँ कहीं नहीं मिले। तो हो सकता है कि जैसे मान लो ये आपका अपर टाउन हो गया, इसका स्ट्रक्चर कैसे मिला है ये बताते हैं। देखो, इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस टाइप से मिला है। ये आपका अपर टाउन हो गया, ऐसे करके। फिर थोड़ा सा दूर जाके थोड़ा सा मिडल टाउन मिला है। यहाँ पे मतलब थोड़ा से जो इससे थोड़ा सा लोअर होंगे, लोअर सेक्शन होगा, और उसके बाद एक बहुत ज़्यादा मिडल सेक्शन मिला है। तो यहाँ पे हो सकता है कोई ना कोई थोड़ा सा अपर क्लास रहती हो, ये हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि कोई मिडल अथॉरिटी रहती हो, जो थोड़ा सा मतलब हो सकता है इनके मंत्री वगैरह रहते हो, कि मतलब इनसे तो थोड़े से ऊपर है ये वाले जो है, ये वाले मिडल वाले। तो 3 पार्ट में मिले हैं वहाँ पे। और वहाँ पे एक चीज़ और मिली है। एक तो 3 हमारे जो 3 पार्ट में डिवाइडेड टाउन मिले हैं, और एक चीज़ और मिली है, उसका नाम है एक्सक्लूसिव वाटर मैनेजमेंट। थोड़ा-सा मतलब वाटर मैनेजमेंट की भी जो हमें थोड़ी चीज़ें दिखी है वहाँ पे, कि उन्होंने मतलब वाटर मैनेजमेंट के चीज़ों के बारे में कर रखा था वहाँ पे। एक ही चीज़ मिली, बस 2 ही चीज़ मिली हैं धौलावीरा में, तो ज़्यादा नहीं है इसमें। बस मेन इसका टाउन वाला है, तो टाउन वाले पे एक और क्वेश्चन आ चुका है इसका। एक साइट्स और है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका पड़ता है, वो करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक और साइड है हमारी, वो आपकी आती है चन्हू दारो। ये इसके अंदर क्या-क्या मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या-क्या चीज़ें मिली हैं हमें वहाँ पे, वो देख लेते हैं। तो वो मिला है आपका सबसे पहले, एक आपका मिला है। अच्छा, एक इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, वो क्या है कि यहाँ पे ना, ये ही एक ऐसी साइड है जहाँ पे जो सीटेड मतलब विदाउट जो सिटी है यहाँ की, ये वाली जो चन्हू दारो की, यहाँ पे एक भी सीटाडेल नहीं है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सीटाडेल क्या होता है। तो ओनली सिटी है सिर्फ ये, विदाउट सीटाडेल, विदाउट अ सीटाडेल। नेक्स्ट यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे ना कुछ बैंगल्स की फैक्ट्रीज भी मिली हैं। हमने इससे पहले भी देखा था कि हमारी बैंगल्स की फैक्ट्रीज हमें कहाँ-कहाँ मिली है। तो यहाँ भी कुछ बैंगल्स की फैक्ट्रीज मिली हैं, और कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हमें। नेक्स्ट हमें क्या मिला है यहाँ पे, और हमें मिला है कुछ बीड्स की फैक्ट्री मिली है। जब हमने वहाँ पे खुदाई करी है, तो थोड़ा बहुत हमें कुछ ऐसे वहाँ पे चीज़ें मिली हैं, ये 3-4 चीज़ें। और एक हमें ब्रोकन आइवरी भी मिला है, जैसे हमने देखा था इससे पहले कि ब्रोकन आइवरी हमें कहाँ मिला था, यहाँ भी एक ब्रोकन आइवरी मिला है। ऑब्वियसली किस लिए यूज़ करते थे, जैसे मान लो कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती थी, वहाँ पे यूज़ करते थे ब्रोकन आइवरीज़ को। ठीक है, ये नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट साइट्स करते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स कवर ही कर लेते हैं। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपकी एक साइट आती है, उसका नाम है कॉर्टिजी। ठीक है, ये नोट कर लो उसको, फिर इसके बाद यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो आपकी कॉर्टिजी साइट है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको ना आगे जब हम स्टडीज करेंगे तब पता चलेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदू कुश या फिर हिंदू शाही भी बोलते हैं कॉर्टिजी को। हिंदू कुश या फिर हिंदू शाही भी बोलते हैं। अच्छा, इनको क्यों बोलते हैं ये तो जो आप नेक्स्ट क्लास करेंगे इसके बाद वाली, या फिर आगे जब आप लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी पूरी की स्टोरी है, कि आखिर इसको हिंदू शाही या हिंदू कुश क्यों बोला जाता है। ठीक है, ये आई थिंक आप लोग नोट कर लिया होगा, इसको फिलअप कर देते हैं। अभी जो आपकी ये कॉर्डिजी साइट है, इसको भी प्री हड़प्पन साइट्स कहा जाता था। क्यों कहा जाता है, जब इसकी भी खुदाई करी गई तो इसके भी जो जो इसका टाइम पीरियड पता चला खुदाई करने के बाद, तो वो हमारी जो हड़प्पा था उससे थोड़ा पुराना था, तो इसलिए इसको भी प्री हड़प्पन साइट्स बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और मिली है, जैसे हमने हर जगह देखा था कि हमें हॉर्सेस के रिमेन्स मिले हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मिला है हमें ना, एक हॉर्सेस का क्या हुआ, ये हॉर्स ना स्टोन से बना हुआ मिला है। ठीक है, समझ रहे हैं? एक जो हॉर्सेस यहाँ पे मिला है हमें खुदाई करते वक़्त, वो स्टोन का बना हुआ था। मतलब आप कह सकते हैं स्टोन का बना हुआ हॉर्सेस है वो।
और यहाँ पे एक चीज़ और मिली है, जहाँ पे हमें एविडेंस मिले हैं बहुत सारी बोन्स के, ठीक है? एविडेंसेस ऑफ बोन्स, बोन्स के कई सारे हमें एविडेंसेस मिले हैं। तो इसके इससे मतलब ये मानना है कुछ हिस्टोरियंस का कि ये जो हमें जो एविडेंसेस मिले हैं बोन्स के, हो सकता है कि यहाँ पे कोई ना कोई फॉरेन से कोई अटैक वगैरह हुआ हो, या किसी डायनेस्टीज़ वगैरह ने अटैक वगैरह किया हो, ठीक है? ये जो आपकी कोडडिजी, इसके बारे में एक फैक्ट बताते हैं आपको। ये जो कोडडिजी डायनेस्टी, मतलब डायनेस्टी नहीं कह, ये जो साइट्स थी, ये क्या था, जो हमने बताया आपको कि इसे हिंदू कुश या हिंदू शाही डायनेस्टी कहते थे। तो इस डायनेस्टी की वजह से हमारा जो भारत है, वो 200 साल तक बचा रहा था इस्लाम के अटैक से, और विदेशी अटैक से, ठीक है? तो यहाँ के राजा थे, उन्होंने मतलब थोड़ा-सा प्रोटेक्ट किया था काफ़ी टाइम तक। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था। ये आई थिंक हो गया होगा आपका। इसके आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। चलो, इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो इम्पोर्टेंट साइट्स थी हमने डिस्कस किया, इतनी ही इम्पोर्टेंट साइट्स थी और इससे ज़्यादा नहीं है, और क्वेश्चंस जो आते हैं इन्हीं साइट से आते हैं। उसके बाद अब क्या है आपका, हम डिस्कस करते हैं कि जो आईबीसी की जो सोसाइटी कैसी थी, या फिर जो उसका पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसा था। आईबीसी जो था हमारे, इसकी जो सोसाइटी थी वो कैसी थी। सो सोसाइटी कह सकते हैं, या फिर इसको उसका पॉलिटिकल सिस्टम भी कह सकते हैं कि इसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। चलो आगे देखते हैं इसको अब। तो हमने भी देखा कि हमें ये डिस्कस करना है कि सोसाइटी या फिर इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम था कैसा था आईबीसी का। तो यहाँ पे ना जो हिस्टोरियंस हैं, कुछ हिस्टोरियंस हैं, मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे 3 आइडियोलॉजी मतलब बता रखी है हिस्टोरियंस ने, अलग-अलग टाइप की। देखते हैं क्या-क्या आइडियोलॉजी बता रखी है हिस्टोरियंस ने। ऐसे बना लो कॉलम टाइप का, थोड़ा-सा डिस्कस कर रहे हैं कोई चीज़, ठीक है? यहाँ पे हिस्टोरियंस ने यहाँ पे 3, आप ये कह सकते हो कि 3 आइडियोलॉजीज़ बना रखी हैं हिस्टोरियंस ने, कि या हो सकता है यहाँ पे ये वाला पॉलिटिकल सिस्टम रहा हो या फिर दूसरा कुछ रहा हो, ऐसे मतलब इन्होंने कर रखा है। ठीक, आइडियोलॉजी, 3 आइडियोलॉजी बना रखी है। पहली आइडियोलॉजी क्या थी कि इन्होंने कहा, कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि हो सकता है जो आईबीसी था ना वो एक रीजनल स्टेट रहा हो। कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि हो सकता है ये एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट रहा हो। और कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना है कि हो सकता है ये यहाँ पे कोई रूलिंग क्लास रही हो, जैसे भी किंग्स वगैरह रूल करते हैं उस टाइप से। देखते हैं कि अगर एक्चुअल में कौन सी यहाँ पे ये जो स्टेट था या फिर जो हमारी सोसाइटी थी कौन सी यहाँ पे रही होगी। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखो, अगर हम रीजनल स्टेट की बात करें तो रीजनल स्टेट में क्या होगा, जितने भी जैसे अलग अलग से मान लो अलग अलग स्टेट्स हैं वगैरह हैं, सबके अलग अलग गवर्नमेंट होंगी, सबके अलग अलग रूल्स होंगे, नियम्स होंगे, सबके अलग अलग रहेगा, हर स्टेट का अलग अलग रहेगा। ये रीजनल स्टेट का एक आपका होता है। अगर हम सेंट्रलाइज़ स्टेट की बात करें तो सेंट्रलाइज़ स्टेट में आप देखते हैं कि जितने भी स्टेट होते हैं, हर स्टेट का एक मेन सेंटर होगा जो सबको कंट्रोल करके रखेगा। इनके अपने खुद के तो रूल्स रेगुलेशंस होंगी, लेकिन इनका एक मेन सेंटर होगा जो सब पे कंट्रोल करके रखेगा। ये होगा सेंट्रलाइज़ स्टेट। तो हमने ये देखा था कि जो सेंट्रल स्टेट की बात करें तो इस वाले स्टेट में जो आपका, हमने जितने भी साइट्स वगैरह स्टडीज़ करी, उसमें हमने देखा कि हर एक जितने भी अलग-अलग आपकी जो जगह थी, जितनी भी साइट थी, सबका अलग-अलग सबके रूल्स वगैरह हैं। ठीक है, ऐसा नहीं था कि कोई भी इसमें ऐसा कुछ नहीं मिला हमें एविडेंस कि जिससे पता चला कि कोई एक ऐसा स्टेट था या कोई एक ऐसी जगह थी हड़प्पा के अंदर, या फिर वो मेन एक सेंटर था जो हर एक साइट्स पे या हर एक स्टेट पे कंट्रोल के रखता था। ऐसा तो हमें कुछ एविडेंस नहीं मिला। तो स्टूडेंट्स कहते तो ऐसा, लेकिन फिर भी ये थ्योरी ना थोड़ा मतलब प्रूव नहीं हुई, मतलब हर कोई नहीं मान रहा था इस थ्योरी को। अगर हम बात करें रूलिंग क्लास की, तो अगर रूलिंग क्लास, अगर वहाँ पे कोई किंग वगैरह था, ठीक है, या फिर किसी किंग का रूल था वहाँ पे, तो उसके भी कुछ हमें एविडेंस मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई किंग वगैरह रहेगा तो ऑब्वियसली कोई वॉर वगैरह तो होगी ना वहाँ पे। हमें यहाँ पे कोई वॉर के एविडेंस नहीं मिले।
ठीक है? अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे अगर किंग था, तो वहाँ पे किंग के रहने के लिए ऑब्वियसली पैलेस वगैरह तो होना चाहिए ना? यहाँ पे हमें कोई पैलेस नहीं दिखा। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे हमें कोई टॉम भी नहीं दिखा, ठीक है? टॉम वगैरह भी हमें कुछ नहीं दिखा यहाँ पे। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई रूलिंग क्लास रही होगी? तो फिर ये तो बिल्कुल ही गलत हो जा रहा है, ये वाली जो थिंकिंग है हिस्टोरियंस की है, फिर ये वाली जो आइडियोलॉजी है, ये वाली भी नहीं हो रही है एक्सेप्टेड। और हमने ये देखा था कि जितने भी स्टेट थे, सबके अलग-अलग रूल्स थे, नियम, जैसे हमने हड़प्पा के बारे में देखा, मोहनजोदाड़ो हो गया, लोथल हो गया, बनावली हो गया। सबके हमने देखा कि सबके अलग-अलग अपनी-अपनी सरकार है, सबके अलग-अलग अपने-अपने रिचुअल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज़ हैं, सबके अलग-अलग हैं। तो ज़्यादातर जो मेनली हिस्टोरियंस जो मानते हैं कि यहाँ पे जो स्टेट या जो भी सोसाइटी रही होगी, वो आपकी रीजनल रही होगी। मतलब ये एक तरीके से रीजनल स्टेट था जो हड़प्पा का था, ठीक है? तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि जो आईवीसी का जो पॉलिटिकल सिस्टम था या फिर जो आईवीसी की सोसाइटी थी, वो कौन से स्टेट था? वो रीजनल था, सेंट्रलाइज था, रूलिंग क्लास वहाँ पे कोई एग्जिस्ट करती थी? तो वो सिर्फ एक रीजनल स्टेट था, ना तो सेंट्रलाइज स्टेट था, ना रूलिंग क्लास वहाँ पे कोई एग्जिस्ट करती थी। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। ये नोट कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। धीरे धीरे थोड़ा स्टडीज करेंगे तो आराम से हम लोग बहुत आराम से कवर कर लेंगे सिलेबस, और एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है? लेकिन माइंड को बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं देना, हमें धीरे थोड़ा स्टडीज करना है। चलो इसके बाद हम देखते हैं, आईवीसी का हमने एक पॉलिटिकल सिस्टम देख लिया इसका। अब हम देखते हैं कि आईवीसी का जो सिटी थी उसका मैनेजमेंट कैसे था। मतलब वहाँ पे जैसे टाउन मैनेजमेंट था, उसका कैसे मैनेजमेंट था? अगर वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट था तो वो कैसे करते थे आईवीसी के लोग, है ना? अगर स्टोरी पढ़ रहे हैं तो फिर अच्छे से पढ़ते हैं इनकी स्टोरीज। तो आईवीसी का सिटी मैनेजमेंट कैसे था? देखो, अब आईवीसी का क्या था, सिटी मैनेजमेंट कैसा? अगर हम इसकी बात करें इसके टाउन मैनेजमेंट की, एक इसका आपका टाउन मैनेजमेंट हो गया, और दूसरा आपका ये वाटर मैनेजमेंट हो गया। मतलब टाउन को कैसे मैनेज कर रखा था, और जो वाटर की काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ कर रखी थी आईवीसी में, जिन्होंने बना रखा था तरीका वाटर का। तो टाउन मैनेजमेंट में देखा था कि इन्होंने टाउन प्लानिंग्स वगैरह कैसे कर रखी थी, मैंने काफ़ी अच्छे से इसको डिटेल में डिस्कस किया था। चलो कोई नहीं, फिर भी एक बार इन शॉर्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि वहाँ की जो शेप हुआ करती थी घरों की, कौन सी होती थी? रेक्टेंगुलर शेप हुआ करती थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो सिटी थी, क्या वो प्लान्ड सिटी थी या अनप्लान्ड सिटी थी? पूरी प्लान्ड सिटी थी, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद जहाँ की जो ब्रिक्स मिली थी घरों की, वो बर्न्ड ब्रिक्स थी या अनबर्न्ड थी? बर्न्ड ब्रिक्स थी। और हमने एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखा था कि जो रोड थे वहाँ के, वो क्या करते थे? वो कट करते थे 90 डिग्री पे। याद है हमने क्या था, इस टाइप से रोड हुआ करता है जो इस टाइप से कट करते थे 90 डिग्री पे, ताकि इससे क्या होता था, आखिर उनको कैसे उन्होंने रोड क्यों बनवाए थे, ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लास्ट क्लास में काफ़ी अच्छे से। चलो अब देखते हैं वाटर मैनेजमेंट का क्या था। अब वाटर मैनेजमेंट का दो होता है, एक तो हमारा इनफ्लो होता है, एक आउटफ्लो होता है। तो इनफ्लो मतलब इनफ्लो का कैसे क्या सिस्टम कर रखा था, और जो इनका एक ड्रेनेज सिस्टम था, आखिर जो यूज यूज वाला वाटर है वो उसका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, वो देखते हैं। इसको नोट कर लो पहले, टाउन मैनेजमेंट का, उसके बाद इसको देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। अभी जो वाटर मैनेजमेंट था, वाटर मैनेजमेंट के अंदर देख, वाटर मैनेजमेंट में क्या होगा, एक तो आपका इनफ्लो होगा, दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा ड्रेनेज सिस्टम होगा। जो हमारी ये आईवीसी सिविलाइजेशन था, ये हमने देखा था, इसको रिवर बेस्ड सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसकी, जैसे इसका ट्रेड हो गया, ठीक है, इनका जो रहने का हो गया, जगह हो गई, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ये वाटर से ही करते थे। तो इसलिए इसको वाटर बेस्ड सिविलाइजेशन या रिवर बेस्ड सिविलाइजेशन भी कहा जाता है।
अगर इनके पास रिवर नहीं होती या इधर की तरफ ऐसे वाटर नहीं होता, तो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाती। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसके इनफ्लो के क्या-क्या मतलब सोर्सेज़ थे वाटर के। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इसको सब मिटा के यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें से इनफ्लो क्या-क्या वो था वाटर के। तो अब देखो, इसके वाटर के इनफ्लो के ना इसके पास 5 वे थे। मतलब 5 वे का मतलब देखो, ये हो गया आपका 1, 2। अब देखो सबसे पहले क्या था इसका वाटर के इनको सोर्सेज़ कहाँ-कहाँ से थे इनफ्लो के। सबसे पहले तो इनके पास रिवर हो गई, और रिवर का हमने देखा था कि यहाँ पे हड़प्पा के अंदर और हड़प्पा के अंदर में देखा था कौन सी रिवर आती थी? रावी रिवर आती थी। रावी रिवर आती थी इसके अंदर। ऐसे ही और भी बहुत सारी रिवर्स आती थी। तो पहला इनका एक सोर्स क्या मिल गया इनको? एक रिवर का मिल गया, वाटर का। ठीक है? वाटर के सोर्सेज़ में। दूसरा इनको क्या मिला कि इन कुछ पॉन्ड वगैरह या कुछ लेक वगैरह भी थे वाटर के लिए। अच्छा, आपको पॉन्ड्स और लेक का डिफरेंस पता है? पॉन्ड्स में और लेक में क्या डिफरेंस होते हैं? वर्ड्स से वाले आपने कई बार पढ़े होंगे। जैसे हमें डिफरेंस जल्दी से याद नहीं आता है, कभी-कभार हम भूल जाते हैं। क्या होता है डिफरेंस बताओ? पॉन्ड और लेक में? जो पॉन्ड्स होते हैं वो छोटे होते हैं, हिंदी में लिख देते हैं आप, ठीक है? वो छोटे होते हैं, और जो लेक होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। ये इनमें डिफरेंस होता है बस मेनली। होते दोनों एक जैसे ही हैं, तो एक छोटा होता है साइज़ में, एक बड़े होते हैं साइज़ में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि अगर सबसे ज़्यादा पौंड और लेक हमें कहाँ मिले हैं, पौंड और लेक कहाँ मिले हैं, तो वो हमें बनावली में मिले हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा क्या सोर्स था इनके पास? तीसरा इनके पास वेल्थ का सोर्स था। ठीक है, तो वेल्थ का सोर्स था जो आपका एक साइड थे, हमें याद होगा आपको, हमें पढ़ा था मोहनजोदारो, किया था। इस मोहनजोदारो के अंदर 750 प्लस वेल्स मिले हैं। सोचो कितने सारे वेल्स होंगे, 750 प्लस वेल्स मिले हैं। तो ये भी अच्छा खासा सोर्स था इनके पास, फ्रेश वाटर का हम कह सकते हैं, या फिर वाटर का, वाटर के इनफ्लो का। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप वेल्स। स्टेप वेल्स मतलब जानते हैं आप लोग क्या होते हैं? जैसे आपका एक तो नॉर्मल होता है जो वेल्स होते हैं। स्टेप वेल्स में क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका वेल है, कुएं वगैरह होते हैं, पानी होता है इसके अंदर, नीचे पानी होता है। यहाँ पे साइड साइड से ना स्टेप्स बनी होती हैं ऐसे करके, दोनों तरफ से। ऐसे करके वेल्स में होते हैं, नीचे पानी होता है। तो लोग पानी लेने के लिए स्टेयर से उतर के नीचे आते हैं और पानी लेकर देन जाते हैं वापस से। तो उनको स्टेप्स वेल्स बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेप्स वेल्स की अगर बात करें तो ये हमें मिली है धौलावीरा के अंदर। धौलावीरा में सबसे ज़्यादा स्टेप्स वेल्स मिली है। और फिर एक और हमें मिला है यहाँ पे एविडेंस, वो क्या है? वो है आपका रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर समझते हैं? रिजर्वॉयर मतलब जैसे पानी की स्टोर करने की जो काफ़ी बड़ी टंकी होती हैं, देखा होगा आप लोगों ने। ऐसे होती है ना काफ़ी बड़ी, उसके ऊपर स्टेयर से जाते हैं, ऐसे इनके ऊपर स्टेयर्स बनी होती हैं, इस टाइप से स्टेयर्स बनी होती हैं इनके ऊपर जाने के लिए। तो ये इसको बोलते हैं रिजर्वॉयर। तो यहाँ पे रिजर्वॉयर की भी एविडेंस मिले हैं, जहाँ पे लोग पानी इकट्ठा करके रखते थे। तो सबसे बड़ा जो रिजर्वॉयर मिला है वो कितने लीटर का मिला है? यहाँ पे एक सबसे बड़ा रिजर्वॉयर मिला है, लार्जेस्ट। वो आपको मिला है 2,25,000 लीटर का। इतना बड़ा रिजर्वॉयर मिला है। तो ये 5 वेज थे जिसके थ्रू इनका जो वाटर था, वाटर का इनफ्लो का इनके आप कह सकते हो साधन था, जिससे ये वाटर यूज़ करते थे। इसीलिए इसको रिवर बेस्ड और वाटर बेस्ड सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ऐसे ही नहीं कहते, इसके पास इतने सारे वेज थे वाटर्स के।
चलो, तो अभी फ़िलहाल क्लास में इतना ही आज के लिए रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का डिस्कस करेंगे। मेबी 2-3 क्लास में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और हमने सिर्फ वही-वही चीज़ें इम्पोर्टेंट डिस्कस की जो-जो एग्ज़ाम में जो आपका एग्ज़ामिनर होता है, जो-जो टॉपिक्स से या फिर जो-जो आपका चैप्टर होते हैं जिनको टच करता है एग्ज़ाम में, बस उन्हीं टॉपिक्स को और उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस किया है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना, हमें सिर्फ वही करना है जिससे हमारा एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाए। ठीक है? तो चलो अभी क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्टडीज़ करो और अच्छे से रहो, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, ठीक है? आप लोग लाइक करते हो तो फिर थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल जाता है आप लोगों से, तो इतना तो प्लीज़ कर देना, ठीक है? चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।